हर रोज़ की शॉर्ट मूली मेडिटेशन प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अपने बाबा का ये चैनल। ओम शांति। मीठे बाबा, परम शिक्षक हमारे पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। आज बाबा, हमारे सतगुरु बाबा हमें वरदान देते हैं। वरदान स्वीकार करें बाबा का। वरदानी हाथ हमारे सर के ऊपर है और बाबा ने वरदान दिया। बाबा कहते हैं, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। प्यारे बाबा, सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाती है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। विशेष अटेंशन देने की बात यह है, बाबा कहते हैं संबंध से स्नेह की प्राप्ति होती है और इससे आप सहज योगी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जो खजाने बाप आपको देते हैं उन्हें स्मृति में लाओ। आप देखेंगे जब हम आत्मा का फर्स्ट चैप्टर करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आत्मा के पास 7 गुण होते हैं: सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद ज्ञान और शक्ति। ये वो 7 क्वालिटीज़ हैं जिनके हमारे पिता सागर हैं और ये 7 क्वालिटीज़ हमारे अंतर मन में होती हैं। और अपने मन को चलाने का नियम सिंपल है। आप जो भी कुछ उसके सामने बोलते हैं, उसके सामने बोलना माना कोई भी बात जो आप मन मन में सोचते हैं, आप अपने मन को ऑर्डर देते हैं। अगर आप मन ही मन में सोच रहे हैं या बोल रहे हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मन को कह रहे हैं कि मेरे मन तेरे पास शांति नहीं है, तू उसे बाहर ढूंढ। तो आपका मन है, मन में बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि अलग होती है। आपका मन तुरंत शांति प्रेम बाहर तलाशने लग जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, बाबा की भाषा में हम बन जाते हैं शांति के भिखारी, प्रेम के भिखारी। वहीं बाबा ने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें जो खजाने बाप से मिले हैं बस उन्हें स्मृति में लाओ। ज़रा सोचो बाबा ने तुम्हें क्या दिया है और ये कहो अपने मन के सामने, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान के सागर का बच्चा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। इस तरह के स्वमान अगर हम लेते हैं तो हमारे जो खजाने हैं जो बाबा ने हमें दिए हैं
वो प्रॉपर यूज़ होते हैं और मन अंदर की तरफ जाने लगता है, माना वो अंतर मन की यात्रा शुरू करता है और अंतर मन में छिपे खजानों को यूज़ करता है। हमारे पास अथाह शांति प्रेम सुख है। जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि हे महात्मा, आपने मेडिटेशन से क्या प्राप्त किया, तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया, मैंने खोया है। क्या खोया? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, मैंने ये खोया, बाकी सब कुछ मेरे पास था। वैसे ही हमें मीठे बाबा की याद से जो भी हमारे अंदर विकार कहें या उसका थोड़ा बहुत अंश कहें, उसे नष्ट करना होगा। और कहते हैं ना, जैसे को याद करोगे वैसे बन जाओगे। तो बाबा से हमारा बहुत सुंदर कनेक्शन हो और उनसे कनेक्शन रखते 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 बाबा के सारे गुण हम में समाते जाएं, या ये कहें बाबा के गुण, हमारे अंदर जो गुण जो सोए हुए हैं उन्हें जागृत करेंगे और विकार अपने आप बाहर निकलते जाएंगे। जैसे एक बाल्टी, उसमें गंदा पानी हो और साफ पानी भरना हो, कंडीशन ये है कि आप बाल्टी से पानी बिखेर नहीं सकते, तो उसे सीधा नल के नीचे लगा दो और नल खोल दो। साफ पानी आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। एक समय ऐसा होगा कि गंदा पानी सारा बह जाएगा और साफ पानी रह जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ी देर के लिए अलर्ट होके बैठें और अपने अंतर मन को एक कंटेनर के रूप में देखें या एक टंकी के रूप में देखें और देखें ज्ञान सागर बाप से ज्ञान वर्षा मेरे ऊपर हो रही है। देखें अपने अंतर मन को एक तालाब के रूप में, और एक ज्ञान की बूंदें सीधी मेरे तालाब में बरस रही हैं। धीरे धीरे इसकी परसेंटेज को बढ़ता देखें, जैसे मानो आपका तालाब ओवरफ्लो होने लगा है। उसमें जो भी थोड़ा बहुत भी काम क्रोध का अंश है वो पहले बाहर निकल रहा है और फिर धीरे धीरे सुख शांति पवित्रता फ्लो होने लगी। ये सुख शांति प्रेम का जल चारों ओर फैल रहा है। धरा पे पाठ बजाने वाली सभी आत्माओं को भिगो रहा है। ये जल सबको नहला रहा है, उनकी चमक बढ़ा रहा है। ये ज्ञान जल सबको बाबा की ओर आकर्षित कर रहा है। देखें चारों ओर आत्माओं को योगी बनते हुए, सबका योग बाबा से लगते हुए। देखें संसार को बदलते हुए, ये विश्व बदल रहा है, नई दुनिया आ रही है। हमें तो दिखने लगे हैं सतयुग के झाड़।
वो हरे भरे मैदान, वो सोने के ऊंचे ऊंचे महल और आकाश में उड़ते पुष्पक विमान, वो चारों ओर विचरण करते देवी देवताएं।